Assalamu alaikum students, I hope you are all fine and enjoying good health, and I also hope that you're doing your work very well. So students, today our topic of discussion is disorder of the digestive system and question answer. So let's start. Disorder of the digestive system. Our digestive system can have many problems. हमारे digestive systems को बहुत ज़्यादा problems face करनी पड़ती हैं if we do not eat healthy food, अगर हम healthy food नहीं खाएंगे. It is also important, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है to have it in the right quantity, कि हम जो फूड हम खाना खाते हैं उसको राइट क्वांटिटी मिले, यानी कि बहुत ज़्यादा ना खा लें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट ना कर सके. ओवर ईटिंग कैन कॉज एसिडिटी. ओवर ईटिंग जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है. एंड इनडाइजेशन एज फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्ट. और जो हमारा खाना होता है, जो हमने खाया होता है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. नेक्स्ट है इफ़ वी डू नॉट ईट फाइबर प्रेजेंट इन होल मील. अगर हम फाइबर नहीं लेते जो हमारे तमाम खाने में मौजूद होता है, यानी फ्लोर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी कैन गेट कॉन्स्टिपेशंस. तो हम कॉन्स्टिपेशंस का शिकार हो जाते हैं. ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड ईटिंग अनहाइजेनिक ऑफ स्टेल फूड. जो हम लोग पानी जो है वो गंदा पीते हैं, अगर फ़िल्टर वाटर नहीं यूज़ करते और हम अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, स्टेल फूड खाते हैं. स्टेल मतलब होता है बासी खाना, जो रात का पड़ा हो या 2 दिनों का खाना जो पड़ा होता है. अगर हम वो खाना खा रहे तो हम उससे बीमार हो जाते हैं. कैन कॉज डायरिया और वॉमिटिंग. तो हमें उससे डायरिया हो जाता है और वॉमिटिंग हो जाती है. ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है. एंड अदर स्टमक डिसऑर्डर. और जो और स्टमक डिसऑर्डर होते हैं वो हमें इससे फेस करने पड़ते हैं अगर हम लोग जो हैं वो अनहाइजेनिक फूड और स्टेल फूड खाएंगे, यानी बासी खाना खाएंगे. तो हमें डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, फूड पॉइजनिंग होगी और बहुत सारे और जो है स्टमक डिसऑर्डर वो हमें फेस करने पड़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था कि हमें क्या क्या नुकसानात होते हैं अगर हम लोग हेल्दी फूड नहीं खाते, ओवर ईटिंग करते हैं, तो क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है. हमें डाइजेस्ट नहीं होता तो हम कौन कौन सी बीमारियां जो हमें फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स. ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करवाऊंगी आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं और ये लर्न भी करने हैं. ठीक है. What is the function of lungs? Answer is when you breathe in lungs, fill air and become larger. ठीक है. When you breathe in, lungs fill with air. lungs जो हैं वो हवा से बढ़ जाते हैं and become larger और बड़े हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, expand हो जाते हैं. When you breathe out, your lungs become smaller. जब आप हवा जो है वो बाहर, सांस जो है वो बाहर की तरफ लेके आते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं. एयर इज स्क्वीज्ड. हवा जो है वो सुकड़ जाती है. आउट ऑफ देम, इनमें से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है. सो इन दिस वे ब्रीथिंग प्रोसेस इज अकर थ्रू लंग्स. ठीक है. व्हेन यू ब्रीथ इन, lungs fill with air and become larger. When you breathe out, your lungs become smaller. Air is squeezed out of them. So in this way breathing process is occur through lungs. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन टूथ. तो आपने ये डायग्राम आंसर में आपने क्वेश्चन राइट करना है और आंसर में ये 4 डायग्राम जो हैं वो इसी तरह इनके नीचे नेम्स राइट करके आपने ये ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है. ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन टूथ. आपने ये चारों डायग्राम जो हैं वो राइट कर लेनी है और इनको लेबल भी कर देना है. ठीक है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा आज और हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ये आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.